नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हमारे 100 डे चैलेंज का आज 49वां दिन है, 49th डे है और हमारे 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम का आज 24वां दिन है। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, किसी के घुटनों में दर्द ठीक हो गया है, किसी का वजन कम हो गया है। बड़ा प्यारा लगता है कि आप कितने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। वो कहते हैं कि आप फर्श पे बैठ पा रहे हैं। एक माता जी ने कल बताया कि वो फर्श पे बैठ पा रही हैं। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बड़ा दिल खुश हो जाता है। आप ऐसे ही लगातार कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। लेट्स स्टार्ट। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज थर्सडे है और थर्सडे को हम हमारे कोर से रिलेटेड जो आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम जो शुरुआत में मोबिलिटी करते थे, सिर्फ बैठ के करते थे। थर्सडे की क्लास में भी आज हम थोड़ी सी मोबिलिटी करेंगे, खड़े होकर किएंगे। इससे क्या है, थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, थोड़ी सी हमारी कोर मजबूत होगी, हमारा वेट लॉस होगा। और जब हमारी कोर मजबूत होती है, मैं हमेशा कहता हूं कोर हमारी नींव है। जैसे हमारा घर बनाते हैं, घर बनाने में नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत घर होगा। तो यदि हमारी कोर जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत हमारा शरीर होगा। आपका वेट लॉस भी होगा। आपकी जितनी बीमारियां हैं, डाइजेशन से लेकर पीसीओडी पीसीओएस से लेकर हर चीज में फायदेमंद है कोर से रिलेटेड आसन। बस याद रहे, यदि आपको हर्निया है तो आप कोर से रिलेटेड आसन हैं उनको अवॉइड कर लीजिए। और यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए भी आप कोर से रिलेटेड जो आसन हैं उनको आप अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि जब भी हम कंसीव करने की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमें कोर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना होता है। इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, कीप वॉकिंग। आपने वॉकिंग वाले सेशन को, हमारे वॉकिंग योगा वाले सेशन को बड़ा प्यार दिया, आपको बड़ा अच्छा लगा। चलिए कीप वॉकिंग फास्ट। वेरी गुड। लेट्स वॉक फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वॉक करते करते हमारी जो कलाई है, रिस्ट है, इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, वेरी गुड, 3, बहुत बढ़िया, 2 एंड 1। रेस्ट। दोनों हाथ कमर पर हल्के हल्के कदमों के साथ वॉक करते रहेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। थोड़ी सी साइड वॉक कर लेंगे वैसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइड में वॉक करते रहेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ से हमारे जो शोल्डर्स हैं, फ्रोजन शोल्डर की समस्या बड़ी रहती है, हल्के हल्के कदमों से वापस वॉक स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमारी फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहती है, उसके लिए हम
शोल्डर्स को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे, ऐसे कप शेप बनाएंगे एंड पुट ऑन योर शोल्डर्स, रोटेशन देंगे शोल्डर्स को 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। हल्के हल्के कदमों से फिर से वॉक करते रहेंगे। अब यहां पर दोनों को पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे। पहले हमारी नेक की मोबिलिटी करेंगे, राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे हमारी नेक को, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। चलिए सबके सब करेंगे। लुक राइट लेफ्ट, बहुत बढ़िया, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारे नेक का। इनहेल के साथ अप, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हम साइडवेज बेंड होंगे। हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को थोड़ा सा पैरों के बीच में और गैप कर लेंगे। राइट हैंड को जितना नीचे आप ले जा सकते हैं उतना नीचे ले जाएंगे यहां तक। दूसरे हाथ को, लेफ्ट हैंड को रेज कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। सेम करेंगे दूसरी साइड से ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि आपसे ज्यादा नीचे नहीं जाया जाए तो आप अपने हाथ को ऐसे कमर पर रखेंगे और ऐसे 1 ऐसे, 2 ऐसे कर सकते हैं, 3 4। यदि आप इतना भी कर लेंगे बहुत बढ़िया है। चलिए सबके सब करेंगे अब 20 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10 10 9, very good, 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, थोड़ा इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे। टेक अ डीप इनहेल अगेन, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल, और यहां से साइडवेज बेंड करेंगे हम। हमारी सिर्फ अपर बॉडी मूव होगी, हमारी लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी मूव करनी है। कैसे करेंगे? 1 ऐसे, 2 ऐसे, 1। जब भी हम साइडवेज बेंड होंगे हमारी एब्डोमेन में ट्विस्ट आएगा और जो हमारी पेट की मांसपेशियां हैं इनमें खिंचाव महसूस होगा, ऐसे खिंचाव महसूस कीजिए। वेरी गुड। अब हम इसे 10 की काउंटिंग से दोनों साइड से करेंगे। 1, वेरी गुड, 2 3, सिर्फ अपर बॉडी मूव होगी, लोअर बॉडी फिक्स रहेगी हमारी, 4 5
6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से तिर्यक ताड़ासन का सेकंड वेरिएशन करेंगे। कैसे करते हैं? इसमें भी लोअर बॉडी फिक्स रहेगी, हमारा जितना भी मूवमेंट होगा हमारे टोर्सो यानी कि हमारी अपर बॉडी से होगा। हमारे राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ऐसे बेंड करेंगे और लुक बैक। पीछे लेफ्ट हैंड की तरफ हमारी गेज रहेगी, हमारी दृष्टि रहेगी। वेरी गुड। 20 काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। 7, बहुत बढ़िया। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को एक दूसरे के पास ले आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की तरफ ताड़ासन में दोनों हाथों को खींच देंगे ऐसे। पूरी हमारी जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर साइड बॉडी। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां पर। काउंट फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए, जैसे ऐसे ना, ऐसे दोनों हाथ ऊपर हैं, इनसे साइडवेज बेंड करेंगे ऐसे। 1 2 3, तिर्यक ताड़ासन। 4 5 6 7 8 9 10 10 9, वेरी गुड। 8, बहुत बढ़िया। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, दोनों पैर एक दूसरे के पास ले आएंगे और यहां पर हम कुछ आसन बैठ के करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे। अब बाकी के आसन जो हम करेंगे वो बैठ के कर लेंगे। अपने ग्लूट्स के नीचे आप चाहें तो एक ब्लैंकेट रख लीजिए ताकि आपकी सिटिंग बोन कंफर्टेबली रेस्ट कर सके और आप अपनी कमर को सीधी रख सकें। ओके, यहां से दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे और यहां से अल्टरनेटिव टो टच करेंगे, यानी कि हमारे राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, राइट हैंड की तरफ। इस तरह से हम दोनों पैरों से 20-20 की काउंटिंग तक करेंगे। सबके सब ध्यान रहे, यदि आपको लोअर बैक में समस्या रहती है, लोअर बैक पेन रहता है, स्लिप डिस्क सियाटिका रहता है, तो आप आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे नहीं। आपको 90 डिग्री एंगल बनाते हुए सिर्फ अपने जो नी ज्वाइंट हैं, नी ज्वाइंट के ऊपर से ही ऐसे बेंड कर लेंगे, ऐसे ऐसे। बैक पेन वाले साथी सिर्फ नी ज्वाइंट तक ऐसे बॉडी को ट्विस्ट करते रहेंगे। बाकी जितने भी साथी हैं वो आगे की तरफ झुकते हुए ऐसे, इस तरह से हम अल्टरनेटिव टो टच करेंगे। सबको समझ में आ गया? चलिए सब के सब शुरू करते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। 10 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए ऐसे रेस्ट कर लेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपको हर्निया है, पेट से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हुई है, या आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये आसन न करें, क्योंकि जब भी हम कंसीव करने की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पर हमारे पेट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए हमें। वेरी गुड। सेकंड सेट करते हैं हम इसका। अब की बात थोड़ी सी काउंटिंग बढ़ाएंगे, अब 20 से 40 कर देंगे। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1। वापिस से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, ऐसे सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। कम से कम हमें 100 बार से प्रैक्टिस करना है। कितने बार करना है? 100 बार। वेरी गुड। ये कम से कम बताया मैंने। और यदि आपको वजन कम करना है, कम से कम आप हजार बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वजन कम का लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम अल्टरनेटिव टो टच का। अब की बार फिर से हम 40 का टारगेट है, 40 करके ही मानेंगे। चलिए सब के सब करेंगे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। वेरी गुड। 7 6 5 4। बहुत बढ़िया। 3 2 1। वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। बहुत बढ़िया। 8 7 6 5 4 3 2 1। वाव। रेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया आपने सबने। वेरी गुड। थोड़ा सा पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहीं से हम चक्की चलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और इंटरलॉक करते हुए एल्बोज को स्ट्रेट कर देंगे, कोहनियां सीधी कर देंगे और ऐसे पूरा चक्कर बनाएंगे। चक्की चलासन। आपको बहुत सारा आटा करना है, पीसना है आपको आज। ऐसे ऐसे करते जाएंगे और ऐसे पीछे जाएंगे, ऐसे ऐसे। बस हमें ध्यान क्या रखना है, हमारी एल्बो स्ट्रेट रहनी चाहिए। यदि आपको लोअर बैक की समस्या है तो आप ज्यादा आगे भी नहीं झुकेंगे, ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे इतना ही कर लेंगे, ऐसे। यहीं से पेट को थोड़ा सा ट्विस्ट दे लेंगे। ठीक है, चलिए सबके सब शुरू करें। 3 राउंड करेंगे इसका हम। पहला राउंड शुरू करते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सबके सब करेंगे। 1 2 3। वेरी गुड। 4 5 6। एल्बो स्ट्रेट, कोहनियां सीधी। 7। वेरी गुड। 8। बहुत बढ़िया। 9। वेरी गुड।
10, बहुत बढ़िया। अब विपरीत दिशा में 10, वेरी गुड। 9, 8, 7, कोहनिया सीधी। 6, बहुत बढ़िया। 5, वेरी गुड। 4, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 2, वेरी गुड। एंड लास्ट 1, वाव। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए दोनों पैरों को ऐसे शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब, अच्छा आटा पीस रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये सारी मशीनें हैं ना जो आधुनिक करण आया हुआ है, सब मशीनों को बंद करवा दो, सबको सब हाथ से आटा पीसे, मजा आ जाएगा। सबकी वर्कआउट भी हो जाएगी और ऐसे बारी बारी से सबका नंबर लगना चाहिए, चाहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हों या भाई हों या बहनें हों या माताएं हों, सबको सब ऐसे एक एक दिन कर दें कि आज वो चक्की पीसेगा, आज वो चक्की पीसेगा। मजा आ जाए और सबकी वर्कआउट हो जाए, सब स्वस्थ रहें। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम चक्की चलासन का। ध्यान रहे, पता क्या करते हैं कई ऐसे ऐसे ले आते हैं, ऐसे ऐसे पीछे ले जाते हैं, आगे तो कर देंगे, पीछे ले जाते हुए ऐसे कर लेंगे। ऐसे नहीं करना है, सीधा रखना है। चलिए सबके सब करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे अब। 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया। 6, एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। 5, वेरी गुड। 4, बहुत बढ़िया। 3, वेरी गुड। 2, बहुत बढ़िया। एंड लास्ट 1, वाव। रेस्ट लेंगे, बहुत बढ़िया। आजकल तो लोगों का ऐसा हाल हो गया है, उनसे थोड़ा सा काम बताओ, पैदल तो चला ही नहीं जाता। हर किसी को बाइक चाहिए या गाड़ी चाहिए। जो बोलते हैं ना पैदल 1 किलोमीटर दूर से कुछ लेके आना है, माथे में ऐसे तोड़ियां पड़ जाती है। और फिर बोलते हैं कि हमारी हेल्थ खराब हो रखी है। बताओ, यदि आप रेगुलर डे टू डे लाइफ है ना उसमें चीजों को थोड़ा सा पैदल वॉक करने लग जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करने लग जाओगे, तो ये हेल्थ अपने आप सही हो जाएगी। चलिए इसी के साथ लास्ट राउंड कर लेते हैं हम चक्की चलासन का। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, मुझे तो मजा आ रहा है ऐसे। 4, सोच रहा हूं कि एक चक्की मंगवाई लूं हाथ से पिसने वाली। 5, वेरी गुड। 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कोहनिया सीधी, एंड लास्ट 1, वाव। दोनों हाथों को पीछे ड्रॉप करते हुए दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब, वाह। अब हमने आटा तो गूंथ लिया है, चून हो गया आटा गूंथने के लिए। अब रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? घी चाहिए। अब हम दूध को भिगोएंगे। ओके, पिछले टाइम में जितनी माताएं हैं उनको तो पता होगा दूध ऐसे हाथ से भिगोते थे। अब तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, जब मक्खन निकालते हैं हम छाछ से। जो गांव के इन्वायरमेंट से हैं उनको समझ में आ जाएगा। और बाकी हम सभी गांव से हैं क्योंकि हमारा मूल तो गांव से ही है। भले ही हम आज शहर में रह रहे हैं लेकिन हमारा मूल तो सबका गांव से ही है।
सब के सब दूध पिलाएंगे। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे, दूध पिलाने वाली ऐसे रस्सी फील करेंगे। वेरी गुड। ऐसे महसूस करेंगे माइंड से कि हम रियल में सच में ही दूध पिला रहे हैं। ऐसे फोर्स साथ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे फील करेंगे जैसे सच में रस्सी है और उसका वजन है। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 10 की काउंटिंग तक फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग तक आराम आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग तक फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे की ड्रॉप करते हुए रिलैक्स करेंगे पूरी बॉडी को। बहुत बढ़िया। जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं हमारे जो कोर मसल है इसके ऊपर प्रेशर डलता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत बनती है। वेरी गुड। सेकेंड राउंड करते हैं इसका। चलिए दूध पिलाते हैं। अभी दूध पूरा काम हुआ है, अभी तो शुरुआत है। चलिए दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, ऐसे फील करेंगे। 2 रस्सियां आपके सामने, 2 रोप हैं आपके सामने। फील दैट 2 रोप इन फ्रंट ऑफ यू। यू हैव टू पुल द रोप्स। ओके, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से फास्ट करना है 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से 10 बिल्कुल स्लो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब 10 स्लो में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमेशा यदि आप खाली ऐसे करें, हाथों को करेंगे ना, तो कुछ फील नहीं होगा। आप ऐसे महसूस करेंगे कि सच में कोई हैवी रोप है, उसको आप पुल कर रहे हैं, तो आपको फील होगा। आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं इनमें खिंचाव महसूस होगा, इनमें इंगेजमेंट फील होगी आपको। तो हमेशा फील के साथ करेंगे पूरी पूरी। वेरी गुड। लास्ट राउंड करेंगे हम इसका। बहुत बढ़िया। चलिए दोनों हाथों को सामने ले आएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बारी है। 8 9 10। अब 10 फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग तक बिल्कुल स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग तक फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस से 10 की काउंटिंग तक बिल्कुल स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वाव, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हर रोज योग में अभ्यास में आते रहिए, रोज करते रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैंने देखा है कुछ कुछ साथी 1 हफ्ते के लिए आते हैं, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें योग से लाभ नहीं हुआ।
अरे भाई कंटिन्यूअसली आप करके तो देखिए योग। अब आज हम नौकासन का अभ्यास करेंगे, बोट पोज जो है उसका अभ्यास करेंगे। थोड़ी सी आपकी जो हील्स हैं उनको आपके ग्लूट्स के पास से ले आइए, इतना। अब दोनों हाथों को पहले ऐसे ड्रॉप कर देंगे पीछे की तरफ, ऐसे। पहले हम सामने करेंगे, पीछे करेंगे। थोड़ी सी उसकी प्री प्रैक्टिस कर लेते हैं नौकासन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से हम बोट पोज आप ट्राई करके देखेंगे, यदि हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो जाए धीरे धीरे हम आने वाली क्लासेस में अभ्यास करेंगे, आपसे होने लग जाएगा। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे लिफ्ट कर देंगे, ऊपर की तरफ ऐसे दोनों हाथ लिफ्ट कर देंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए थोड़ा सा दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वेरी गुड। कोई नहीं, यदि आपसे नहीं हो पाए दैट्स ओके, धीरे धीरे अभ्यासों से होने लग जाएगा। दोनों पैरों को साइडवेज ड्रॉप करते हुए रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं नौकासन यानी कि बोट पोज का। यहां से यदि आपसे ये हो कि दोनों पैर स्ट्रेट नहीं हो तो आप थोड़ा सा माइक्रो बेंड कर लेंगे, इतना कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। इतना होल्ड कर लीजिए। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। दोनों हाथ पीछे और दोनों पैरों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सारे आसन सोने लग जाएंगे, डोंट वरी। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे पीठ के बल लेट जाएंगे। थोड़े से आसन पीठ के बल कर लेंगे। ध्यान रहे यदि आपके जैसे लोअर बैक में थोड़ा भी पेन रहता है या फिर वैसे सपोर्ट के लिए अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे यदि पॉसिबल हो तो। हमारी क्लास में हमेशा आप एक ब्लैंकेट लेके जरूर आइए। वेरी गुड। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारे जो नीज हैं, एडियां हैं, इनको टच करने का प्रयास करेंगे। हील्स को, हमारी एडियों को पास लेंगे ग्लूट्स के। तो विल ट्राई टू टच आवर हील्स। 1, हल्का सा लिफ्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक्सहेल कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास छोड़ देंगे। अब यहां से यदि आपसे पॉसिबल हो पाए तो हमारे ऐसे दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथ आपके सिर के पीछे। इंटरलॉक योर हैंड, पुट बिहाइंड योर बैक ऑफ द हेड। अब यहां से हमारी जो राइट एल्बो है लेफ्ट नी कैप को टच करेगी। राइट एल्बो लेफ्ट नी कैप। 1। अब लेफ्ट एल्बो राइट नी कैप, हल्का सा लिफ्ट करेंगे हम बॉडी को। वेरी गुड। 2। इस तरह से हम एल्बो और नीज को अल्टरनेटिवली टच करेंगे। 10 की काउंटिंग तक करते हैं दोनों साइड से 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना आपसे हो पाए उतना करेंगे। 10 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे, पूरे पेट को ढीला छोड़ देंगे। कंप्लीटली डीप इनहेल करेंगे, गहरा सांस लेंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। वेरी गुड। अब यहां से हमारी कोर को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? जैसे हमने ब्रिज पोज में किया था। हमें सिर्फ हमारी जो पेट है उसको अंदर की तरफ खींचना है और हमारी जो लोअर बैक है उसको मैट की तरफ सिर्फ हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। ऐसे हल्का सा ग्लूट्स लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे, सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे। हमारी जो लोअर बैक है वो मैट के ऊपर ही रहनी चाहिए। सिर्फ हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे और हमारी जो कोर मसल्स है, पेट की मांसपेशियां हैं, इनको संकुचित करेंगे, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 1 2 3 pelvic tilt, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब वापस से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, बिहाइंड बैक ऑफ योर हेड, एंड विल डू अल्टरनेटिवली टच योर राइट एल्बो, लेफ्ट नी कैप। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट। वेरी गुड। वापस से हम डीप इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अगेन डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल, और यहां से पेल्विक टिल्ट करते हुए वापस से हमारी कोर मसल है उसको एंगेज करेंगे। हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, डाउन। ऐसे जैसे ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे हमारी जो कोर मसल्स है, ऐसे फील कीजिए आपके पेट की मांसपेशियां हैं उनमें टाइटनेस सी आ रही है। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। यहां से एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे हम। राइट लेग को ले आएंगे चेस्ट के पास, होल्ड करेंगे। आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या रहती है, अपच रहता है, गैस बनती है, हर रोज पवन मुक्तासन का अभ्यास कीजिए। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट लेग को स्ट्रेट कर देंगे,
सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग नियर योर चेस्ट, एक पादपोन्मुक्त आसन लेफ्ट लेग से। होल्ड करेंगे, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे। वेरी गुड। ब्लैंकेट को हटा देंगे, दोनों हील्स को ग्लूट्स के पास लेके आएंगे, दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे और दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में होगा, मरकट आसन। होल्ड करेंगे यहां, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को विद एक्सहेल लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से सेंटर में ले आएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब मरकट आसन का एक और वेरिएशन हम करेंगे। हमारे लेफ्ट लेग को ऐसे ले आएंगे राइट साइड में, ऐसे। ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को राइट लेग को क्रॉस करते हुए राइट साइड में ले आएंगे ऐसे। और हमारे हाथ से यदि हो सके तो हमारे पंजों को ग्रैब कर लेंगे, ऐसे पंजे को ग्रैब कर लेंगे, नहीं तो हमारे से थाइज को ग्रैब कर लेंगे और आपका फेस अपोजिट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे, हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से ले आएंगे, सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग से। अब यहां से राइट लेग को क्रॉस करते हुए सामने तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट लेग के ऊपर से। वेरी गुड। यदि आप चाहें तो अपने ऐसे थाइज को ग्रैब कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से, या फिर यदि आपसे पॉसिबल हो तो बेस्ट रहेगा आप अपने पंजों को ग्रैब कर पाए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, हाँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों पैरों को बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल कर लेंगे। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ और हथेलियां बिल्कुल बॉडी के पास। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain, stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. Relax your whole body, पूरा शरीर रिलैक्स। पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे।
और हमारे आज के जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति और भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं? इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, वापस से इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, हमारे जो श्वास है वो नासिकाओं के थ्रू ही लेंगे, मुंह से कोई श्वास नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं सब। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। यदि आपकी लोअर बैक में पेन रहता है और या हाई बीपी की समस्या है, आप कपालभाति अवॉइड कर देंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रख लेंगे। फोर्सफुल एक्सहेल करना है, हमें फोर्स के साथ सिर्फ श्वास छोड़ना है, श्वास लेने पे कोई ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ श्वास छोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे ऑटोमेटिकली हमारा जो बेली है इन एंड आउट होता रहेगा, पेट अंदर और बाहर होता रहेगा। श्वास फोर्स के साथ श्वास लेना नहीं है, सिर्फ श्वास छोड़ना है, सिर्फ श्वास छोड़ना है, इस पे ध्यान रखेंगे। चलिए सबके सब शुरू करेंगे। एक सेकंड, एक स्ट्रोक फॉर बिगिनर्स। रेस्ट लेंगे, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। जो बिगिनर्स हैं वो एक सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे, जो थोड़े थोड़े टाइम से अभ्यास कर रहे हैं वो एक सेकंड में 2 स्ट्रोक और फिर एक सेकंड में 3 स्ट्रोक तक लेके जाएंगे, जैसे एडवांस अभ्यास होता जाएगा। ध्यान रहे फेशियल मसल्स आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए, चेहरे के ऊपर कोई भी शिकन या सिकाव नहीं होना चाहिए। सेकंड राउंड करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। चेहरे के ऊपर ग्लो लेके आता है, साथ ही हमारे वेट लॉस में हेल्पफुल है, हमारे जो हार्मोनल बैलेंस हैं उनको बैलेंस करता है, इम्बैलेंस को। सबके सब करेंगे।
रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल पूर्णतः छोड़ देंगे। लास्ट राउंड कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम हमारे फेवरेट ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है ब्राह्मरी प्राणायाम, उसका अभ्यास कर लेते हैं। ओके, कैसे करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे। ये हमारे ईयरबड्स हैं। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर रहेंगी, लिटिल फिंगर नोज के पास रहेगी, और यहां से श्वास छोड़ते हुए हम हमिंग बी यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है इन वाइब्रेशंस से। और अगले 2 मिनट के लिए हमारे ध्यान स्तर का अभ्यास करेंगे। आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी, पूरी बॉडी रिलैक्स। Smile on your face. Take a deep inhale, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल पूर्णतः छोड़ देंगे। अगले 1 मिनट तक सिर्फ अपने श्वासों को देखने का प्रयास करेंगे, महसूस करेंगे उन्हें। अब वापस आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आए हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए।
आपका पूरा ध्यान मेरी इंस्ट्रक्शंस पर। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के ऊपर रखेंगे, अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर रखेंगे। ये आपका हार्ट चक्र होता है। अपने दिल की धड़कन को सुनेंगे। बी रिलैक्स। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, क्रिएटिव, humble, kind and down to earth। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इस संसार को आप जैसे अच्छे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। यू आर वेरी स्पेशल। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। एक गोल्डन रे लाइट आ रही है उनके आशीर्वाद स्वरूप, उसे फील कीजिए। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी बीमारियों को खत्म कर रहे हैं। आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। यू आर गेटिंग हील्ड बाय दैट सुप्रीम पावर। यू आर बिकमिंग हेल्दी एंड हैप्पियर। Bring both the hand in Namaskar Mudra and say thanks to that supreme power। भगवान को धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हर स्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। Say thanks to your parents and teachers। अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जो हमेशा हमारे लिए हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। Say thanks to Mother Earth and say thanks to yourself। अपने आप को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए कि आप सबकी केयर करते हैं और आप एक इतने अच्छे इंसान हैं। And make a promise to yourself। खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे या करेंगी। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 49 डे हो गए हैं। 51 डेज पेंडिंग है हमारे 100 डे चैलेंज के। सबके सब 51 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो 24 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और प्रॉमिस साथ में कमेंट करते रहेंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया आने वाला है। हमारी पूरी जो क्लासेस हैं उनको और ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे। बहुत कुछ नया आने वाला है। आप बस कंटिन्यू रहिए। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं आप प्रॉमिस कीजिए आप हर रोज आएंगे। क्या करते हैं ना, आप बीच बीच में गैप लेते रहते हैं। जैसे ही आप गैप लेते हैं आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। आपको कंटिन्यूअस आना है। जैसे आपने प्रॉमिस कर लो खुद से, यदि आप हर रोज खाना खा रहे हैं तो आप हर रोज योग भी करेंगे और इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू रहना है और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहें। ये बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आपको पता नहीं, आपके लिए क्लासेस फ्री हैं लेकिन उन क्लासेस के लिए मैं पे कर रहा हूँ। मेरी जेब से तो पॉकेट मनी जा रही है, मेरी सेविंग से वो पैसा जा रहा है और इतनी मेहनत करके इतना पैसा लगाकर मैं आप लोगों को फ्री में योगा क्लास दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट मैं ये उम्मीद तो रख सकता हूँ कि आप कंटिन्यू क्लास लेंगे। यदि आप कंटिन्यू क्लास ही नहीं लेंगे हम कैसे क्लासेस को कंटिन्यू रख पाएंगे? फिर हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन नहीं आएगा ना। आप हर रोज प्रॉमिस कीजिए खुद से कि आप कंटिन्यू क्लास में आएंगे और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखा आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर करें। जितने ज्यादा आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे उतना ही अच्छे काम में आपके अच्छे कर्म ऐड होंगे।
ऐसे अपना प्यार बनाए रहें। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग।